बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि कश्मीर में भाजपा बहुत वीक है, उतना बड़ा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है कश्मीर में। अलायंस में कौन है यहाँ पे? महबूबा जी, उमर साहब, देखिए कांग्रेस ये सारे देश में टूट चुके हैं। नया सिर्फ भाजपा के पास है, नया सिर्फ मोदी जी के पास है। कश्मीर में चेहरा डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी भी हो सकती पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। ना बात हुई है तो ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है कि भाजपा के पास वो ग्राउंड है जो पार्लियामेंट, इसके बाद असेंबली इलेक्शन कहते हैं, असेंबली इलेक्शन भी होगा। कहाँ देखते हैं असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में भाजपा को? खबर चली थी डॉक्टर साहिबा भी एक चेहरा हो सकती है भाजपा के लिए। देखिए भाजपा बहुत एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। कहा था ऑल वर्सेस भाजपा है, तो चीज में आप कहाँ देखते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट आपको लगते हैं कि जो टक्कर दे सकते हैं? वाकई जो यहाँ पे सियासत रही है, सियासतदान रहे हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं। हमने आपसे पहले ही बोला उवैद साहब कि ये ऑल वर्सेस जो भी हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट में चेहरा एक ही है, वो है मोदी जी प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं और उसके लिए सभी पार्टियों ने कमर बांधी है और इलेक्शन की तैयारी हो रही है। और वहीं पे आज मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए है डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी। जम्मू कश्मीर में जो है पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। भाजपा को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए भाजपा को आप उबैद साहब ये मान के चलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का अभी जो ग्राफ है वो अप है, क्योंकि हमने काम किया, डेवलपमेंट किया, मुल्क को उस स्तर पे पहुंचाया कि जहां तक हम कामना नहीं कर सकते थे। मोदी जी के नेतृत्व में अब 400 जो पार की बात आ रही है वो पूरी तरह से शर्मंदे ताबीर हो जाएगी, वो ख्वाब हमारा। और अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर की जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ की बात है, यहाँ पे 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें भी आप देखिए हमारा ग्राफ सबसे ऊपर है। तो इसलिए सोचने वाली बात ही नहीं है, लोग डेवलपमेंट, लोग खुशहाल हैं। जम्मू कश्मीर में जो ग्राफ 35 सालों में नीचे आ गया था, यहाँ पे जो लोगों को एक, जब जम्मू कश्मीर का नाम आता था, खासकर कश्मीर का नाम आता था, तो टेररिज्म की बात आती थी। तो दैट मीन्स जो डेवलपमेंट हमें चाहिए थी, खुशी चाहिए थी, वो बीजेपी ने दी। अब कश्मीरी और जम्मू वालों को ये सोचना है, जिन्होंने ये खुशहाली दी उनको तो वोट करना है। तो नेचुरली लोग इतने सक्षम हैं, लोग इतने ईमानदार हैं और काबिल है। कश्मीरी भी बदल चुका है, कश्मीर भी बदल चुका है। तो यहाँ हम भाजपा को सबसे ऊपर देखते हैं। कौन से चेहरे होंगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे भाजपा की तरफ से? जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी नेशनल पार्टी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे वही चेहरा होगा, क्योंकि चेहरा होगी। देखिए मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं, जो हमें काम, मानिए अगर किसी को इलेक्शन भी लड़ना है वो भी एक कार्यकर्ता का काम है, वो भी एक काम है कि पार्टी अगर उस काम पे लगा देगी तो कार्यकर्ता ना नहीं कर सकता है। लेकिन अभी हमारे जिम्मे जो वक्फ बोर्ड का काम है वो हम देख रहे हैं, पार्टी को भी देख रहे हैं, जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए हम कैंपेनिंग करेंगे। कल कुछ खबर चली थी डॉक्टर साहिबा भी एक चेहरा हो सकती है भाजपा के लिए। देखिए भाजपा बहुत एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, यहाँ कई चेहरे हैं, सिर्फ दरक्षा ही नहीं है, यहाँ बहुत चेहरे हैं। और किस चेहरे को भाजपा मैदान में उतारेगी, हम उसके लिए कैंपेनिंग करने के लिए तैयार हैं। कितना टफ होगा ये पार्लियामेंट इलेक्शन? एक तरफ से भाजपा है, दूसरी तरफ से सारी पार्टीज है जो बरसरे इख्तिदार जम्मू कश्मीर में रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, उसके साथ वन वर्सेस ऑल है। देखिए एक सब पे भारी है, तभी इतने कोशिश कर रहे हैं हराने की। लेकिन जब इतने हम सक्षम हैं तो बाकी मैदान में रहते हैं, उससे देखिए अपोजिशन ज़रूरी होना चाहिए उबैद साहब। जब आपको लगता है कि मजबूत दीवार है, उसके लिए आप कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब दीवार मजबूती से खड़ा है तो उसको गिराने की कोशिश बहुत करेंगे लेकिन गिरता नहीं है। उसी तरह से हमारी पार्टी जो है सक्षम है, लोगों के दिलों में बसी हुई है। मोदी जी ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम किए हैं वो किसी से डके छुपे नहीं हैं। जो हमारी स्कीम्स हैं घर घर पहुंची है, माँओं बहनों के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और उसके साथ आज हर एक कश्मीरी है। इसलिए सबों को अपने अपने पैंतरे आजमाने दीजिए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को। कश्मीर में बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि कश्मीर में भाजपा बहुत वीक है, उतना बड़ा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है कश्मीर में। तो क्या लगता है आपको, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, दूसरी तरफ से महबूबा मुफ्ती है और भी कई एक दिग्गज लीडर है, तो आप भाजपा को कहाँ देखते इस रेस में? देखिए, जो ये चेहरे जिनको आपने गिनाया है, ये चेहरे अब पास्ट बन चुके हैं। नया चेहरा मोदी जी का चेहरा है और पूरी दुनिया में उसको मोदी जी को जानते हैं, और वो उस चेहरे से अभी बड़ा कोई चेहरा पार्लियामेंट में नहीं है। बाकी चेहरे पुराने हो चुके हैं, लोगों ने उनको देखा है। ये नहीं है कि हम कोई ईगो के साथ कह रहे हैं, हमने कहा कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरियों ने इन लोगों को आजमाया है, तो आजमा के फिर से क्या आजमाएंगे, नया क्या है इन लोगों में। मोदी जी को अब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हमने अलायंस में हम लड़ेंगे क्योंकि भाजपा को हराना है, सबको कमर बांधनी है, इंडिया अलायंस इसीलिए बना है। दो लोग क्या हरा सकते हैं, ये तो कुछ जोक सा लग रहा है कि अलायंस में कौन है यहाँ पे, बताइए। महबूबा जी, उमर साहब, देखिए कांग्रेस ये सारे देश में टूट चुके हैं। अब यहाँ पे 2 सीटों में ये अपना लोहा मनवाएंगे, ये तो अलग बात है। लेकिन हमारे पास, आपने जैसे कहा कि बड़ा चेहरे हैं, ये बड़े चेहरे हैं, मोदी जी के सामने सब फीके हैं। आप अभी भी मान के चलते हैं कि कश्मीर में भी भाजपा का दबदबा है? बिल्कुल है, भाजपा का दबदबा है और रहेगा, क्योंकि भाजपा के साथ आप देखिए हर छोटा बड़ा, आज हर एक दिल में मोदी जी बसते हैं, आज हर दिल में बीजेपी बसती है। कौन सी पार्टी लगती है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है जम्मू कश्मीर में? सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन सी लगती है? आपने कहा कि भाजपा के पास बड़े नाम है, मोदी जी, वहीं पे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहती है हमारे पास बड़े बड़े नाम है, हमने बहुत ज़्यादा सियासत की है, हमारा ग्राउंड है कश्मीर में। भाजपा अभी नई पार्टी है, कुछ साल से ही कश्मीर की अगर बात करें आई है। कश्मीर को अगर किसी ने कुछ दिया है वो है भाजपा। अगर अमन और खुशहाली और आज अमन में बैठे हैं यहाँ पर, वो है भाजपा। 35 सालों में हमने जो तबाही देखी तो वो आपको मालूम है, तो वो इन्हीं चेहरों ने दी है जिनकी आप बात कर रहे थे। इन चेहरों की तबाही जब भी हम सिर्फ 4 साल पहले बात करेंगे तो इन चेहरों में हमें वही नज़र आता है जिन्होंने खौफनाक मंजर कश्मीर का बनाया हुआ था। कल मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। कल मैं पुलवामा के एक जगह गई थी, वहाँ पे लोगों का एक मजमा था और वहाँ पे मीडिया भी मेरे साथ थी। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए जिन लोगों की लाशों पे हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा कि हम कश्मीर को इस कदर देखना चाहते हैं। तो वहाँ जब हमारे सामने वो इन पॉलिटिशियनों के चेहरे आ गए तो हम भी खून के आंसू रोने लगे कि क्या यही लोग जो दावे करते थे हम कश्मीर के बिल्कुल मददगार हैं, कश्मीरियों के मददगार हैं, हम कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, वो चेहरा ये कल मेरे साथ ये लोग, ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये आए किसी पब्लिक प्रोग्राम में। मेरे पब्लिक रैलियां पैसों से खरीदे हुए लोग नहीं होते हैं। मेरे पास वो दिल आते हैं, वो लोग आते हैं जो इनका रोना रोते हैं, जो इन्होंने दर्द दिया है, कश्मीरियों को दिया है। मुझे नहीं लगता है आज की डेट में, आज के वक्त में कोई इन लोगों को चाहता है दिल से। और अगर आज किसी चेहरे को चाहा जाता है, किसी चेहरे को बड़ा माना जाता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी है। उन्होंने जो दिया है कश्मीरियों को वही असल में हीलिंग टच है। मोदी जी कहते हैं कि 370 के पार भाजपा को जाना है, भाजपा कहती है कि 500 पार भाजपा। तो आप कहाँ देखते हैं भाजपा को? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो बात पक्की होती है। उन्होंने जो कहा होगा, कहा है वही है, क्योंकि आज
पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, घूमिए, कहीं पे भी जाइए, मोदी जी के बगैर आज कोई बात नहीं करता है। क्यों नहीं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों को, पूरे भारतवासियों को एक ऐसा भारत दिया है जिसकी कामना वो कर रहे थे। पार्लियामेंट इंतखाब इलेक्शन अब हो रहा है, तो भाजपा के कौन से ऐसे चेहरे होंगे? अगर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट जानेंगे तो आपकी नज़र में, आपने अभी अनाउंस नहीं किया भाजपा ने कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जो पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए लड़ेंगे, जैसे कि सजाद गनी लोन का नाम नॉर्थ कश्मीर से सामने आया, वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ खबरें चल रही, पीडीपी में भी कुछ खबरें चल रही, इंडिया अलायंस भी है एक तरफ से, तो सारी जमातें मिल के जो है ऑल वर्सेस, मैंने पहले ही कहा था ऑल वर्सेस भाजपा है। तो इस गेम में या इस चीज़ में आप कहाँ देखते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट आपको लगते हैं कि जो टक्कर दे सकते हैं, वाकई जो यहाँ पे सियासत रही है, सियासतदान रहे हैं, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं? हमने आपसे पहले ही बोला उवैद साहब कि ये ऑल वर्सेस जो भी हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट में चेहरा एक ही है, वो है मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का, और उसमें उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। रही बात यहाँ पे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट कौन से होंगे, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, ये तय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जो ही वहाँ से ऐलान होगा वो चेहरा सामने होगा, मोदी जी को वोट मिलेगा और बीजेपी को वोट मिलेगा। कहने का मतलब है भाजपा के पास बड़ा चेहरा है, वो मोदी जी खुद है। नेचुरली वो तो है, वो तो नेशनल वाइड ही नहीं है, पूरे इंटरनेशनल में वही एक आज चेहरा है जो दुनिया के सामने है और मजबूत तरीन चेहरा है। क्या कश्मीर में चेहरा डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी भी हो सकती है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए? अभी तो इसके बारे में ना बात हुई है, तो ना ही हमने कभी ऐसा सोचा है। हम कार्यकर्ता है, काम करेंगे, जो काम हमें दिया जाएगा हम उसके लिए तैयार होंगे। प्राइम मिनिस्टर का दौरा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का 7 मार्च को, तो कैसे देखते हैं इस दौरे को? क्या ये एक बड़ी रैली होनी चाहिए, जैसे भारत जोड़ो हुई, इससे पहले कांग्रेस ने की, राहुल गांधी ने, अब आपको लगता है कि ये दौरा ज़रूरी है और इस दौरे से कितना इम्पैक्ट भाजपा के ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे पड़ सकता है? इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी आए, 2014 में भी आए, उसके बाद भी आए, और प्रधानमंत्री जी जहाँ पे जाते हैं लोग सैलाब की तरह उमड़ आते हैं। ये नहीं है कि लोग नहीं आएंगे, लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं, और ये रैली बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी का दौरा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी जहाँ जाते हैं खाली हाथ भी नहीं आते हैं, और वो जगह खुद अमन का और तरक्की का गहवारा बनती है। आपको उम्मीद है कि मोदी जी कश्मीर आएंगे, कुछ न कुछ करके जाएंगे? नेचुरली उन्होंने पहले 2014 में आए, उन्होंने कहा कश्मीर को मैं जन्नत बनाऊंगा, तो आज है। लगता है कि भाजपा के पास वो ग्राउंड है जो पार्लियामेंट, इसके बाद असेंबली इलेक्शन कहते हैं, असेंबली इलेक्शन भी होगा, कहाँ देखते हैं असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में भाजपा को? और मेरा एक सवाल भी था आपसे कि कौन सी आपको स्ट्रॉन्ग पार्टी लगती है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है? इंडिया अलायंस भी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी बना, तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है स्ट्रॉन्ग जो भाजपा को टक्कर दे सकती है? अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, जब दिखेगा तो आपके साथ वो साझा करेंगे, ऐसा तो अभी कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि अभी हमें कोई पार्टी दिखी नहीं जो भाजपा को टक्कर दे सकती है, मगर देखने वाली बात ये होगी जब इंतखाब होंगे तो रिजल्ट सामने आएंगे, कौन सी पार्टी सच में मैदान में आती है और कौन सी पार्टी को लोग चुनते हैं, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल बीजेपी का ये कहना है कि अभी हमने नाम अनाउंस नहीं किए, मगर उम्मीद जरूर है कश्मीर में इस बार भाजपा की सरकार, और भाजपा ने दावा ये भी किया कि 500 पार भाजपा होगी। देखते रहिए अर्ली टाइम।